और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। अक्सर हमें पॉलीथीन की ज़रूरत तो पड़ती है। जब ज़रूरत पड़ती है पॉलीथीन मिलती नहीं है। अगर ढेर सारी पॉलीथीन को कलेक्ट करके कहीं रखते हैं तो इधर उधर बिखरती हैं, बहुत सारी जगह घिरती है। ऐसे में क्या करें? कोई सुंदर सा बैग ढूंढ लीजिए जो कि अक्सर हमें शॉपिंग मार्केट से मिल जाता है। इस टाइप का बैग लीजिए और कटोरी नुमा गोल उसका आगे पार्ट काट लीजिए। ऐसा करने से होगा ये, इस बैग के अंदर ढेर सारी आपकी पन्नियाँ आ जाएंगी, पॉलीथीन आ जाएंगी, ज़रूरी चीज़ें आ जाएंगी और आप इस होल से हाथ से इस तरीके से निकालते जाएंगे जब कोई चीज़ आपको चाहिए हो। और इसे आसानी से आप कहीं भी हैंग भी कर सकते हो। है ना बड़ी अच्छी सी बात बच्चों? आलू हमें पाव आधा किलो नहीं चाहिए, कम से कम 2-3 किलो तो चाहिए, क्योंकि पूरे हफ्ते हमारे बच्चे आलू तो हर चीज़ में खाते ही हैं। तो आलू अगर इस तरीके से खराब होने लगें तो आपको क्या करना चाहिए? चलिए उठा लेते हैं एक पेपर, पढ़ लेते हैं पेपर को। अरे पेपर को पढ़ने के लिए नहीं, पेपर को काटने के लिए लिया है मैंने। ऐसा क्यों कर रही हूँ आखिर आज? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके आलूओं को खराब होने से बचाऊंगी मैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी आज 2 किलो आलू लिए, इन आलूओं के ऊपर आप पेपर की कटिंग को डाल दीजिए या पेपर के बॉल्स को डालिए। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ पता है बच्चों? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जो हमारे पास पेटियाँ आती हैं जैसे फ्रूट्स की, उसके साइडों में पेपर लगे होते हैं ढेर सारे। ये पेपर ही हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मॉइस्चर को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से इसमें मॉइस्चर नहीं आने देते, जिसकी वजह से ये खराब नहीं होते। ऐसा ही कुछ होता है। तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो कीजिए। अब आपके आलू खराब कभी नहीं होंगे। बस करना यही होगा, आपको खूब सारे पेपरों को यूज़ करना होगा। मैं इसी तरीके से ही आपको बता रही हूँ एप्पल को। देखिए, हम जब एप्पल लेते हैं ना, काफ़ी सारे महंगे एप्पल हम खरीद कर लाते हैं और एप्पल हमारे जब ख़राब होते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। जब बुरा लगता है तो ऐसा तो पहले तो होना नहीं चाहिए, एप्पल को ज़्यादा लंबा रखना नहीं है, पर लेकर भी आए ख़राब हो रहा है और फ्रिज में रखने की कई बार जगह नहीं है या फिर ठंडे एप्पल खाने का मन नहीं है, तो ये तरीका बहुत बेस्ट है। आप नीचे भी पेपर रखिए, साइडों में भी बॉल्स बना के पेपर रखिए, अब रख दीजिए चाहे 15 दिन, आपका एप्पल खराब होने से बिल्कुल बचेगा, कभी खराब नहीं होगा। आजमा के देखिए। अक्सर कुछ दालें ऐसी होती हैं, उनकी चाहे हम जितनी भी केयर कर लें वो खराब होंगी। खराब होंगी से मतलब उनमें कीड़ा लगना ही है। जैसे कि माँ की दाल, जिससे हम दाल मखनी बनाते हैं। अब ये दाल हमें घर में रखनी भी होती है, लेकिन ये दाल जब भी हम लाते हैं इसमें कीड़ा जल्दी लग जाता है। विदिन 15 डेज इसमें कीड़ा लग जाता है। इसके लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में कई बार हमारे पास जगह नहीं होती है। उसके लिए एक ट्रिक लाई हूँ। थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, हथेली में लेकर सारा तेल इन्हीं के ऊपर बिल्कुल कोट कर लीजिए, इस दाल के ऊपर। इसी तरीके से जैसे हमारी सोया की दाल होती है, काले चने होते हैं, सफ़ेद मटर होते हैं, कई सारी ऐसी दालें होती हैं। अगर हम यूज़ कम करते हैं, उन दालों को लेकर आते हैं, तो वो दालें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो दालें ख़राब ना हो उसके लिए एक कोटिंग कर लोगे ना जब आप ऑयल की, तो अब आप साल भर इस दाल को बाहर रखिए, मज़ा ले कि इस दाल में कभी कीड़ा लगे। ये ट्रिक आप आजमा के देखिए, आप खुद समझ जाओगे, बल्कि शेयर भी करोगे फ्रेंड्स और फैमिली को। तो इस तरीके से तेल लगा लिया है, अब आप इसको बढ़िया से जार में भर दीजिए और इसे निश्चिंत हो जाइए। इसी तरीके से मैं काले चने के ऊपर भी इस तरीके से तेल की कोटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। अब आप जार में भर के रख दीजिए, टेंशन खत्म हुआ। एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पता है वो ये कि आप यदि हमारे ऑयल को खरीदते हो, जैसे कि मैंने आपके लिए 3 टाइप के ऑयल बनाए हैं। अनियन के साथ मैंने बनाया हेयर लॉस ऑयल। अगर आपको हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेयर लॉस से आप डर गए हो, तो आप उस ऑयल को यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत छोटी उम्र के हो और देख रहे हो कि बाल बिल्कुल सफ़ेद होने जा रहे हैं, अभी कलर यूज़ मत कीजिए, इससे पहले आप भृंगराज हेयर रिपेयर ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो आपके बालों को, हेयर लॉस को भी कम करेगा, लेकिन ज़्यादा आपके बालों को रिपेयर करेगा, सफ़ेद होने से बचा देगा। जो दूसरे नंबर का ऑयल है, जो कि आपको कुदरत से बहुत बढ़िया आपके हेयर है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप चंपी ऑयल यूज़ कीजिए। ऑयल यूज़ करेंगे ना तो उसके बाद आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। उस ऑयल को कैसे मंगाना है ये तो आप सभी जान गए हो, ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
बच्चे हमारे जब भी अपने घर में दालें भरते हैं तो उनकी दालें जब खराब हो जाती हैं तो वो फेंक देते हैं। ऐसा ना करें। उनके पास सिल्वर फॉइल तो होती ही है। सिल्वर फॉइल हमारे खाने को फ्रेश रखने में मदद करती है। तो सिल्वर फॉइल ही आप इस तरीके से मोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और उस सिल्वर फॉइल को आप दालों के अंदर डाल दीजिए। आप देखेंगे ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। आपकी दालें बिल्कुल खराब नहीं होंगी। हाँ, एक बात और है, अगर ऑलरेडी पहले से ही खराब हो गई है आपकी दाल तो अलग बात है, वो नहीं होगी ठीक। लेकिन पहले से ही अगर आपने ला के इसके अंदर सिल्वर फॉइल डाल दी तो ये दाल खराब नहीं होगी। ये ट्रिक जरूर फॉलो कीजिए। अब बच्चों एक और ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको प्लास्टिक की बोतल, जो कि थम्स अप या पेप्सी की बोतल से आपको पोछा बनाना बताया था। उसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट इधर उधर पड़ा था, मुझे नजर आ रहा था। मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने एक बढ़िया सी जुगाड़ लगाई है। चलिए आपको दिखाती हूँ। अक्सर हमारे घर में गार्डन होता है, गार्डन ना हो तो कोई बात नहीं, कुछ गमले तो होते हैं, उसके पास इन्हें बहुत अच्छे से आप रख सकते हो। इसे आपको करना क्या है, ये जो नीचे का पार्ट है ना, उसमें बोतल जितना, जैसा बोतल का ऊपर वाला पार्ट है उतना होल करना होगा। अब होल करने के लिए या तो आपको नाइफ को गर्म करके इसको होल करना होगा, या फिर कोई लोहे की छड़ वगैरह होती है ना एल्यूमिनियम की, उसको गरम करके बस यहाँ पर रखिए, फौरन बढ़िया सा हो जाएगा होल। अब होल करने के बाद इसके ही ऊपर वाला पार्ट नीचे दबा दीजिए, नीचे उसकी कैप भी लगा लीजिए। ये एक बढ़िया सी जुगाड़ बन गई है। अब ये आप समझ रहे हैं मैं कर क्या रही हूँ। लीजिए, इसमें हम पौधे लगा देते हैं। अब पौधे लगाने के लिए जो भी आपको लगाने है वो आप लगाइए, है ना बढ़िया सी बात। तो आगे से कभी भी बॉटल्स को फेंकिए मत, बहुत सारे काम हो सकते हैं उन बॉटल से हमारे। जैसे कि अचानक आपको मन कर जाए बेड़ई खाने का या कचौड़ी खाने का, ऐसे टाइम में ये सोचना पड़ता है कि दाल को भिगाया नहीं है, ना ही दाल को पीसना पड़ेगा, लाइट नहीं है, क्या करें। तो आज आपकी मेहनत बहुत कम कर देती हूँ, मतलब 0 मेहनत में आप बहुत बढ़िया सी रेसिपी को बना सकते हो। कैसे, चलिए देख लेते हैं। मैं अक्सर घर में वड़ियाँ तो हमेशा बना कर रखती हूँ। वड़ियाँ कैसे बनाती हूँ, मसाला किचन पर आप जाकर देख सकते हो। मेरी वड़ियाँ कभी भी खराब नहीं होती हैं, चाहे साल भर रख दो। तो अब मैं यहाँ पर 4-5 वड़ियों को ले लेती हूँ, उन्हें थोड़ा छोटे छोटे पीस करके उसे ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करते टाइम 2-3 हरी मिर्चें और अदरक भी डाल देती हूँ। अब इसे ग्राइंड करने के बाद एक बोल में निकाल लेती हूँ। बोल में निकालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ मनपसंद मसाले, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर डाल सकते हो, अमचूर पाउडर डाल सकते हो, थोड़ा नमक भी डाल सकते हो। ये सारे मसाले डाल दीजिए। बाकी मसाले नहीं भी डालेंगे ना चलेगा, क्योंकि सौंफ, सूखा साबुत धनिया, मिर्ची काली, ये सारी तो मैं ऑलरेडी, हींग मैं खूब सारी उसमें डाल के ही रखती हूँ वड़ी में। तो अगर आपकी वड़ी प्लेन है, नहीं है उसमें मसाले, तो वो मसाले भी डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डालकर इस सारे मिश्रण को मिक्स कर दीजिए और ढक के रख दीजिए। अब ढक के रखेंगे ना 5-7 मिनट में ये जो वड़ी की दालें हैं ना, ये सारे पानी को सोख कर जाएंगी। अब आप बनाइए, चाहे आपको कचौड़ी में भरना है, चाहे आपको बेड़ई में भरना है, आपकी बहुत ही बढ़िया बेड़ई कचौड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। है ना बड़ी आसान सी ट्रिक। ये ट्रिक तो आप जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।